आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर गिरफ्तारी के तलवार लटक रही है। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। जॉब के बदले जमीन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली के रावजवंडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी तीनों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हां, चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम होना बेहद चौंकाने वाला है। यानी जब ये घोटाला हुआ था तकरीबन 2009 के आसपास, तब वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट में डालने से, इस चार्जशीट में डालने से चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ये पूरा घोटाला तब हुआ था जब यूपीए के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उनके राहतों वाले बजट की खूब चर्चा होती थी। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी दी और उनसे उसके बदले में जमीनें लिखा ली। लालू यादव साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस पूरे मामले में पिछले साल अक्टूबर में भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल ही जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार भी किया था, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान ओएसडी हुआ करते थे। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दाखिल किया गया है, क्योंकि कथित कृत्य एक अलग तरीके से किया गया है। डीपी सिंह ने अदालत में ये भी सूचित किया है और ये भी कथन कहा है कि लालू और अन्य 3 के खिलाफ धाराओं पे जो हुई है उनको मंजूरी का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होने पर लालू यादव की गिरफ्तारी और उनके परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। हालांकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम डालना बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि चार्जशीट में उनका नाम जरूर आएगा। अभी इस तरह का माहौल है और बीजेपी जैसी राजनीति कर रही है उसमें यही होना था, लेकिन हमारी राजनीति में और हमारे तेवर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या कहा है आरजेडी नेता ने, सुनिए। देखिए, उसके बारे में तो पहले से ही उम्मीद थी कि ये होना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है और उसमें मेरा नाम होगा। तो अभी जो माहौल है और जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसमें यही होना था। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ वो उसको सब लोगों ने देखा है। या इसके अलावे भी जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी यानी गैर भाजपाई लोग ताकतवर हैं या सत्ता में हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। इसलिए जो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम लोगों को अंदाज नहीं था, ये था, लेकिन इसके बावजूद हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर ये गलतफहमी में है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कि इसकी वजह से उनके सामने आत्मसमर्पण हम कर जाएंगे। ये नहीं होने वाला है। किसी भी कीमत पर फांसी पर आप लटका दीजिए, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है, हम जो है संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब बात करें लैंड फॉर जॉब स्कैम की, तो ये तकरीबन 14 साल पुराना है। इस मामले में बीते 18 मई को यानी पिछले साल की मई को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती किया गया यानी 4th क्लास में, और सब्स्टिट्यूट के यानी एक सहायक के रूप में उन्हें सब्स्टिट्यूट से किया गया और उसके बाद उनके परिवार से ज़मीन का सौदा किया गया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। मतलब एडहॉक में पहले भर्ती किया, उसके बाद जमीन अपने नाम होने के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया। सीबीआई का यह भी कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने तकरीबन 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है और जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी खरीदी गई थी, दिखाया ये गया था कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो दरअसल लैंड फॉर स्कैम था। यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेची गई थी। सीबीआई ने यह भी पाया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन, पब्लिक नोटिस अखबारों में नहीं दिया गया था
लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नियुक्ति दे दी गई। कुल मिलाकर लालू एंड फैमिली के कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जानकारी मिली कि उनसे नौकरी के बदले में उनकी जमीन ले ली गई। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर लालू प्रसाद के परिवार को मिल गई थी। अब देखना है इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और कोर्ट का रुख कैसा रहता है। जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव विपक्ष की भूमिका में खड़े हुए हैं और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, वहीं मौजूदा वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक पक्ष ऐसा भी सामने आ रहा है जो इसे बीजेपी की एक अलग तरह की राजनीति के चश्मे से देख रहा है और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि वो सीबीआई को आगे करके विपक्ष को तोड़ना चाहती है और इसीलिए उसने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम डाल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।